Good morning students. This video is for class 4th SST and today we continue our topic from chapter 3rd chapter. ठीक है, थर्ड चैप्टर हमने जो स्टार्ट किया था उसको आज आगे का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं. जो आगे का टॉपिक है वो है हमारा आज लोअर हिमालयाज़. ठीक है, कल हमने मतलब लास्ट वीडियो में हमने जो हिमालय रेंज थी उसके दो पार्ट पढ़े थे, ग्रेटर हिमालयाज़ और लेसर हिमालयाज़ के बारे में. आज हम लोअर हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, तो शिवालिक भी कहते हैं. स्टार्ट करते हैं. द शिवालिक इज़ द साउथर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज़. जो शिवालिक है वो जो साउथर्न मोस्ट रेंज है हिमालय की वो है. ठीक है, साउथर्न मोस्ट यानी दक्षिणी भाग में, हिमालय के दक्षिणी भाग में जो है वो शिवालिक की रेंज है. द स्लोप्स ऑफ दिस रेंज आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट. इट इज़ द होम टू मैनी वाइल्ड एनिमल्स. और जो स्लोप्स हैं यानी जो शिवालिक रेंज है इसकी जो स्लोप्स हैं, ढलान है जो, वो हमेशा किससे कवर रहते हैं? वो हमेशा ठीक जो फॉरेस्ट है यानी घने जंगलों से हमेशा कवर रहते हैं, ढके हुए रहते हैं. ये बहुत सारे जो शिवालिक जो रेंज है वो बहुत सारे जो जंगली जानवर हैं उनका एक तरह से घर है, यानी बहुत सारे जो जंगली जानवर हैं यहाँ पर हैं, रहते हैं. दिस रेंज रिसीव हैवी रेनफॉल. लैंडस्लाइड्स आर कॉमन इन दिस रीजन. Below the foothills of शिवालिक रेंज lie the टेरई रीजन. ये जो रेंज है यहाँ पर हमेशा बहुत ज़्यादा जो है भारी जो बारिश है वो होती है, यानी हैवी रेनफॉल यहाँ पर होती है, सबसे ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पर. इस रीजन में जो लैंडस्लाइड्स होती हैं वो कॉमन है, यानी कि जो ज़मीन है वो खिसकना हमेशा ज़्यादातर होता रहता है इस क्षेत्र में. बिलो द फूथ हिल्स ऑफ शिवालिक रेंज. आप देखिए फूथ हिल्स क्या होती हैं? जो बड़े पर्वतों के साथ जो छोटे छोटे पर्वत होते हैं, यानी बड़े पर्वतों के से छोटे छोटे पर्वत जुड़े हुए होते हैं, वो फूथ हिल्स होती है. तो जी वो जो शिवालिक रेंज में फूथ हिल्स हैं वो किस क्षेत्र में आते हैं? टेरई रीजन में. ठीक है, टेरई रीजन जो है, टेरई क्षेत्र जो है उसमें आती है. आगे देखिए, हमने शिवालिक के बारे में पढ़ा. शिवालिक रेंज में क्या क्या है, क्या होता है इसमें हमने पढ़ा. अब देखिए नेक्स्ट जो आता है हमारा वो है पूर्वांचल रेंज. हमने जब चैप्टर शुरू किया था नॉर्दर्न माउंटेन्स जो हैं उसमें तीन हमने रेंज पढ़ी थी कि कराकोरम रेंज, हिमालयन रेंज और पूर्वांचल रेंज. तो कराकोरम रेंज और हिमालय रेंज हमारी कंप्लीट होगी. अब थर्ड जो आती है वो होती है पूर्वांचल रेंज. तो पूर्वांचल रेंज यानी जो पूर्व की सीमा में है. ठीक है, तो पढ़ते हैं. पूर्वांचल रेंज इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. जो पूर्वांचल रेंज है वो इंडिया के किस पार्ट में लोकेटेड है? वो है पूर्वोत्तर भाग जो है. ठीक है, वहाँ पर है. और इसमें क्या क्या इंक्लूड है देखिए. इट इंक्लूड मैनी हिल्स. इसमें कौन कौन सी हिल्स इंक्लूड है? गारो, खासी, जनेटिया, नागा, मिज़ो, पटकिया और लुशई. ये सारी जो हिल्स हैं, पहाड़ियाँ, वो इसी पूर्वांचल रेंज के अंदर आती हैं. ठीक है बेटा, आगे देखिए. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे. इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन्स. नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि तीन रेंजेस के बारे में हमने पढ़ा, तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है. इन नॉर्दर्न माउंटेन्स जो हैं उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्या महत्व है इनका, देखिए पढ़ते हैं. नॉर्दर्न माउंटेन्स आर इम्पॉर्टेंट एज, देखिए पॉइंट्स दिए हुए वेरियस. देखिए फर्स्ट, दे एक्ट एज ए नेचुरल बैरियर एंड प्रोटेक्ट अवर बॉर्डर. ये एक तरह से हमारी जो प्राकृतिक एक रुकावट है वो है. किस तरह से? ये जो हमारे बॉर्डर्स हैं उनका क्या करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, हवाओं से, इन चीज़ों से जो ठंडी हवाएं आती हैं या बर्फ़ की ठंडी हवाएं हैं तेज़, उनसे क्या करता है, एक तरह से प्रोटेक्शन करता है, यानी रक्षा करता है बॉर्डर्स की. ये एक तरह से नेचुरल बैरियर माना जाता है ये जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है. सेकंड देखिए, दे प्रिवेंट द एक्सट्रीमली कोल्ड वाइंड्स ऑफ सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग इनटू इंडिया. ठीक है, जो ठंडी हवाएं हैं, ठीक है, आती हैं, जो हमारे इंडिया में ठंडी हवाएं जो सेंट्रल एशिया में से आ रही हैं, उनको क्या करता है, ये उन ठंडी हवाओं को ये रोकता है ताकि हमारे देश में वो ज़्यादा ठंडी हवाएं एंटर ना हो सके, उनको हमारे देश में आने से रोकता है. नॉर्दर्न माउंटेन्स जो नॉर्दर्न पहाड़ियाँ हैं. ठीक है, आगे देखिए, दे स्टॉप द मानसून वाइंड्स फ्रॉम गोइंग फर्दर नॉर्थ एज दीज वाइंड ब्रिंग ए लॉट ऑफ रेनफॉल इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया. जो मानसूनी हवाएं हैं, जब मानसून आता है, मानसूनी जो हवाएं चलती हैं उत्तर से,
तो उनको ये क्या करता है, रोकता है। ये जो हवाएं चलती हैं, मानसून हवाएं, ये बहुत सारी जो है एक तरह से हम कह सकते हैं हैवी रेनफॉल अपने साथ लेके आती हैं। ठीक है, जो उत्तरी मैदान है इंडिया का, यानी भारत का जो उत्तरी मैदान है, वहाँ पर बहुत जो है ठंडी हवाएं और बारिश लेके आता है। तो उन बारिश और जो ठंडी मानसून जो हवाएं हैं उनको ये रोकता है हमारे उत्तर की तरफ आने से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दे आर ए सोर्स ऑफ मैनी रिवर्स। बहुत सारी जो नदियाँ हैं उनका मैनी रिवर्स यानी बहुत सारी नदियों का स्रोत माना गया है ये नॉर्दर्न माउंटेन्स। बहुत सारी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। द फॉरेस्ट ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स प्रोवाइड अस विथ टिम्बर, गम, रेजिन एंड मैनी मेडिसिनल हर्ब्स। जो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं यानी इनके जो जंगल हैं वो हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पहाड़ियों के जो जंगल हैं वहाँ पर उन घने जंगलों से हमें क्या क्या मिलता है, हमें टिम्बर मिलता है, गम मिलती है, रेसिन होती है लार जो पौधों से निकलती है, वो काफ़ी यूज़फुल है, और जो जड़ी बूटियाँ हैं वो सारी चीज़ें हमें नॉर्दर्न माउंटेन से मिलती हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है नॉर्दर्न माउंटेन्स की, हमने पढ़ा है। हमें प्रोटेक्ट करता है बॉर्डर्स को हमारे, ताकि जो बाहरी हवाएं हैं, ठंडी हवाएं हैं या मानसूनी हवाएं हैं जिनसे जो है बारिश काफ़ी होती है, तो उनको हमारे देश में एंटर करने से रोकता है। एक नेचुरल बैरियर, एक नेचुरल प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट देखिए, लाइफ इन नॉर्दर्न माउंटेन्स। कैसा जीवन है नॉर्दर्न माउंटेन्स पे, कि द नॉर्दर्न माउंटेन्स रन थ्रू मैनी रीजन ऑफ इंडिया एंड इन्फ्लुएंस द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल लिविंग इन दीज रीजन्स। दीज रीजन आर जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम एंड त्रिपुरा। नॉर्दर्न जो माउंटेन्स हैं वो इंडिया के अंदर, अगर हम बात करें जो इंडिया में बहुत सारे रीजन इसमें आते हैं, नॉर्दर्न माउंटेन्स के अंदर बहुत सारे क्षेत्र आते हैं। और ये जो लाइफस्टाइल है यहाँ पे लोग जो रहते हैं उनका जो लाइफस्टाइल है इस रीजन में क्या है जो यहाँ पर रहते हैं काफ़ी जो इन्फ्लुएंस होता है यहाँ पर, इन चीज़ों से प्रभावित होता है वहाँ पर जो लोग रहते हैं। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से क्षेत्र आते हैं इसमें, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा, ये क्षेत्र इसमें आते हैं। तो यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं, तो जो नॉर्दर्न माउंटेन्स का जो के अंदर जो क्षेत्र है इंडिया के अंदर उत्तरी है जो, तो वहाँ पर जो वहाँ पे लोग रहते हैं उन वहाँ के एनवायरनमेंट के कारण वहाँ के जो लोगों का जीवन है वो काफ़ी प्रभावित होता है। जैसे हम बात करें अगर जम्मू कश्मीर की, तो वहाँ बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है। लद्दाख की बात करें तो बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ के लोगों का जीवन उसी अकॉर्डिंग वहाँ पर लोग रहते हैं। काफ़ी ठंड होती है वहाँ पे, काफ़ी बर्फ़ पड़ती है, तो वहाँ के अकॉर्डिंग जो लोग हैं सबका जो है वहाँ के एनवायरनमेंट के मौसम के अकॉर्डिंग, क्षेत्र के अकॉर्डिंग वो काफ़ी प्रभावित होते हैं। क्या आइए अगले पेज पर, जम्मू एंड कश्मीर। अब जो हमने वेरियस जो रीज़न पढ़े हैं इनको ये थोड़ा थोड़ा करके वहाँ की लाइफ के अकॉर्डिंग उन्हें एक्सप्लेन करेंगे। पहला जो क्षेत्र हमने पढ़ा वो जम्मू कश्मीर है, नॉर्दर्न माउंटेन्स का। देखिए क्या है इसमें, जम्मू एंड कश्मीर इज़ ए यूनियन टेरेटरी इन नॉर्थ इंडिया। इट हैज़ टू कैपिटल, श्रीनगर एंड जम्मू। द मेन रिवर्स दैट फ्लो थ्रू द रीजन आर रावी एंड चेनाब। गुलमर्ग, श्रीनगर एंड अमरनाथ केव श्राइन आर सम ऑफ द फेमस टूरिस्ट प्लेसेस लोकेटेड हियर। जम्मू एंड कश्मीर क्या है, एक केंद्र, अगर हम कहें केंद्र प्रशासित जो है वो क्षेत्र है जो कि उत्तरी भारत में आता है। इसकी दो कैपिटल हैं, एक तो श्रीनगर और जम्मू। ठीक है, श्रीनगर गर्मियों में श्रीनगर और सर्दियों में जम्मू। ठीक है बेटा, दो कैपिटल हैं इसकी। जब हमने इससे पहले चैप्टर भी किया था तब भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। अब देखिए कौन कौन सी रिवर यहाँ पर इस क्षेत्र में फ़्लो करती हैं, बहती हैं। रावी और चेनाब नदी है जो वो बहती हैं। गुलमर्ग, श्रीनगर और जो अमरनाथ केव है, अमरनाथ गुफ़ा हमने सुनी है, श्राइन बोर्ड के अंडर में जो आती है, अमरनाथ गुफ़ा और श्रीनगर गुलमर्ग, वो क्या है यहाँ पर फेमस जो है टूरिस्ट प्लेस हैं। कहाँ पर, जम्मू और कश्मीर में लोग यहाँ पर घूमने के लिए इन क्षेत्रों में जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लद्दाख। लद्दाख इज़ ए न्यूली फॉर्म यूनियन टेरेटरी इन नॉर्थ इंडिया। इट्स कैपिटल इज़ लेह। द मेन रिवर दैट फ्लो थ्रू द रीजन इज़ द इंदस। ठीक है, द नुब्रा वैली, पेंगोंग लेक, पेंजिला लेक एंड सुरू वैली आर सम ऑफ द फेमस टूरिस्ट प्लेसेस लोकेटेड इन लद्दाख। तो देखिए लद्दाख जो है एक वो नया केंद्र शासित जो प्रदेश है वो है
ठीक है, नया यूनियन टेरेटरी है उत्तरी भारत में। इसकी कैपिटल क्या है? लेह। ठीक है, इसकी जो राजधानी है वो लेह है। इसमें कौन सी जो नदी है वो फ्लो करती है? इंदस नदी। इस क्षेत्र में इंदस नदी जो है वो फ्लो करती है, बहती है। जो नुब्रा वैली है, नुब्रा घाटी, और पेंगोंग जो झील है, पेंजिला जो झील है, और सुरु जो घाटी है, वो टूरिस्ट प्लेसेस है लद्दाख के अंदर। तो फेमस टूरिस्ट प्लेसेस है, वहाँ पर लोग घूमने जाते हैं इन क्षेत्रों में। ठीक है, लद्दाख के अंदर। इसके बाद देखिए आज का जो लास्ट टॉपिक वो हम पढ़ेंगे वो है हिमाचल प्रदेश। द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज शिमला। द मेन रिवर दैट फ्लो थ्रू हिमाचल प्रदेश आर रवि, बीस, चेनाब और सतलुज। सम ऑफ द फेमस टूरिस्ट प्लेसेस लोकेटेड आर कुल्लू मनाली, रोहतांग पास और धर्मशाला एंड चैल। हिमाचल प्रदेश के बारे में भी आपने सुना हुआ है। हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है, राजधानी क्या है? शिमला। ठीक है, मेन रिवर कौन सी फ्लो होती है यहाँ पर? रवि, बीस, चेनाब और सतलुज, ये नदियाँ यहाँ पर फ्लो करती हैं, बहती हैं। और यहाँ पर टूरिस्ट प्लेसेस देखिए कौन कौन से? कुल्लू मनाली, रोहतांग पास, धर्मशाला और चैल। ये क्या है यहाँ पर? टूरिस्ट प्लेसेस हैं। काफ़ी जो टूरिस्ट हैं यहाँ पर घूमने के लिए यहाँ पर इन स्थानों पर आते हैं। तो बेटा आज हमने जो हमारा इम्पोर्टेंस पढ़ी हमने नॉर्दर्न माउंटेन्स की, और जो लाइफ कैसी है इन क्षेत्रों में, क्या क्या लोकेशन है, प्लेसेस जो हैं जो कि टूरिस्ट प्लेसेस माने जाते हैं, हमने जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ा। बाकी के जो रह रहे हैं जो रीज़न वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज जितना आपको कराया गया उसे आप एक बार रीड आउट करें अच्छी तरह से। थैंक यू।